बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सतगुरु RSSB 0.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। आज ब्यास डेनी में हजूर जी ने जब सत्संग फरमाया तो चलते सत्संग में ही बहुत सारी संगत चीखें मारने लग गई थी। आज हजूर जी ने ऐसे ऐसे शब्दों से संगत को जगाने की कोशिश की कि सारी संगत को आईना नजर आ गया जी। हजूर जी आज बहुत सख्त थे और आज वाणी भले ही पहले वाली ली गई थी, लेकिन उदाहरण और बातें एकदम नहीं थी जी। ऐसे ऐसे उदाहरण आज हजूर जी ने दिए कि संगत सोच में पड़ गई। एक एक बात आज नहीं थी जी। इस दौरान बाबा जी भी हजूर जी के साथ स्टेज पर विराजमान थे जी और बाबा जी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। बाबा जी से मिलने अब कोई भी मंत्री या कोई भी बड़ा अधिकारी आएगा तो बाबा जी किसी के साथ भी फोटो नहीं खिंचवाएंगे जी। ये फैसला बाबा जी ने क्यों लिया, इसके ऊपर हम कल एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम आज हजूर जी के सत्संग को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं जी। वीडियो बनाते समय अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना जी। संगत जी, आज हजूर जी ने लगभग 1 घंटे तक सत्संग किया और आज की वाणी थी 5वीं पाशाही की वाणी। किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय। हजूर जी ने फरमाया यह गुरु घर की अमूल्य वाणी है। पिछले सप्ताह हमने स्वामी जी का शब्द लिया था जिसमें चेतावनी का भाव था और आज 5वीं पाशाही की वाणी के भाव से समझा रहे हैं जी। अलग अलग संतों की वाणी लेने का उद्देश्य यही है कि सबका उपदेश मूल्यतः एक ही सत्य की ओर इशारा करता है। संगत जी, हजूर जी बताते हैं कि जब 5वीं पाशाही गुरु गद्दी पर विराजमान हुए उस समय समाज में बहुत उथल पुथल और विरोध था। लोगों को पढ़ने लिखने और सत्य जानने से रोका जा रहा था। इसी कारण 5वीं पाशाही ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ तैयार करवाई जिसमें विभिन्न संत महापुरुषों की वाणियों को संकलित किया गया। 5वीं पाशाही ना तो धर्म देखा, ना जाति देखी और ना ही किसी की आर्थिक स्थिति देखी जी। उन्होंने राजा पीपा संत नामदेव जी, भक्त रविदास जी, संत तरल लोचन जी और सूफी संत बाबा फरीद जी जैसे महान संतों की वाणी को भी उस पवित्र ग्रंथ में स्थान दिया जी। यह सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए थे पर सभी का लक्ष्य एक ही था, परमात्मा की प्राप्ति। हजूर जी समझाते हैं कि इसका उद्देश्य यही था कि इंसान धर्म, जाति और ऊंच नीच से ऊपर उठकर एक ही मालिक की ओर मुख करें। इसी भाव को कबीर साहिब ने कहा है, हिंदू तुर्क सब एक है, मालिक सबका एक है। हजूर जी आगे समझाते हैं कि इसी सत्य को कबीर साहब ने अपने शब्दों में प्रकट किया है कि हिंदू हो या मुसलमान, सबका मालिक एक ही है। नाम, वेश और पहचान भले ही अलग हो पर जिस परम सत्ता की उपासना की जाती है वो एक ही है। लेकिन इंसान जब से यहाँ आया है अपने ही मजहब और धर्म को सबसे ऊंचा बताने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या मालिक ने कोई मजहब या धर्म बनाया था? मालिक ने तो सिर्फ यह सृष्टि बनाई थी और इस सृष्टि में हमें इसीलिए भेजा कि हम यहाँ से सीखकर वापस मालिक के पास जा सके। लेकिन यहाँ आकर हम अपने मूल उद्देश्यों को ही भूल गए। हजूर जी ने फरमाया, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमान, आपस में सब लड़ मरे, कोई ना करे पहचान। हजूर जी ने फरमाया। बाबा जी भी प्रश्न उत्तर के समय बार बार यही बात दोहराते हैं कि भक्ति केवल उसी एक परमात्मा की करनी है। हजूर जी समझाते हैं कि संसार में जो भी संत महापुरुष आते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा बनकर आते हैं। वह हमें रास्ता दिखाते कि जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। हम सत्संग में आते हैं, वाणी सुनते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर उस समझ को उतारने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हमने सुना और चले गए, बल्कि अपने संबंध को हमें शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करना। हजूर जी समझाते हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहरी चाह होती है, अपने मालिक से मिलने की चाह। जब हम सत्संग में आते हैं तो असल में हम एक चढ़ाई की शुरुआत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम अक्सर गलत फहमियों और बाहरी रीति रिवाजों में उलझ जाते हैं। इसी कारण सच्चे पाशाही बार बार हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। गुरु साहिब पूछते हैं, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय, अर्थात हे प्रभु आप किस विधि से मिलते हैं। हजूर जी फरमाते हैं कि गुरु साहिब उसी प्रश्न से शुरुआत करते हैं और उसी प्रश्न के भीतर उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। वो हमारे सामने जीवन का उद्देश्य रखते थे। हजूर जी समझाते हैं कि हमें यह दुर्लभ अवसर मिला है मालिक से मिलने के लिए। हमें मानव जीवन मिला है, हमने ग्रंथ पोथियां पढ़ी हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुत कुछ किया है, पर असली सवाल यह है कि इस सब का उद्देश्य क्या है। केवल पढ़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारना भी जरूरी है। हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं कि परमात्मा किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से नहीं मिलता। अगर कोई कह दे कि मालिक पहाड़ पर मिलेगा तो इंसान पहाड़ पर भी चढ़ जाएगा। हम किताबें भी पढ़ते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं, सरोवरों में स्नान भी करते हैं, इस आशा में कि शायद हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए।
पर कोई भी सच्चा संत हमें बाहरी साधनों में नहीं उलझाता। संत वही मार्ग बताते हैं जो उन्होंने स्वयं अनुभव किए होते हैं, जो उन्होंने भीतर जाकर पाए होते, वही हमारे सामने रखते। संत सहज स्वरूप होते, शांति देने वाले होते और हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते। हजूर जी समझाते हैं कि यह मार्ग केवल बातें करने का नहीं, बल्कि करनी का मार्ग है, आचरण का मार्ग है। अब प्रश्न यह है कि हमारी वर्तमान अवस्था क्या है। हमारी हालात यह है कि हम मोह माया की मीठी नींद में सोए हुए हैं। जब इंसान सोया होता है तो उसे ना सच का पता होता है और ना ही झूठ का। हजूर जी उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा हो, चारों ओर तेज धूप हो और दूर से उसे पानी दिखाई दे, पर वास्तव में वहां पानी नहीं होता, वो केवल आंखों का धोखा होता है। उसी तरह यह संसार भी हमें भ्रम में डाल देता है। हजूर जी फरमाते हैं कि हमें अपनी मानसिक अवस्था से ऊपर उठना है, शरीर की सीमाओं से परे जाना है। हमें समझना है कि जो चीज बदलती रहती है वही माया है, और जो बदलने वाली है वह हमारे अंतिम लक्ष्य के योग्य नहीं हो सकती। हजूर जी आगे फरमाते हैं, आए जाए सो माया, यानी आने और जाने वाली ही हर चीज माया है। हमें इससे ऊपर उठने की जरूरत है। हजूर जी समझाते हैं कि जो हमेशा था और हमेशा रहेगा वो है शब्द। इसीलिए हमारा वास्तविक कार्य यही है कि हम शब्द से जुड़े हैं। हजूर जी कहते हैं कि यह खोज केवल विचारों से नहीं है, बल्कि अपने भीतर अनुभव के रूप में होनी चाहिए। हजूर जी फरमाते हैं कि आज इंसान कई बड़े भ्रमों में उलझा हुआ है। उनमें से एक भ्रम यह है कि धन दौलत से सुख मिल जाएगा। मालिक ने हमें बुद्धि भी दी है, साधन भी दिए हैं, पद और प्रतिष्ठा भी दी है, लेकिन हम ये मान बैठे हैं कि इन्हीं चीजों में सुख छिपा है। जबकि वास्तविकता यह है कि क्या किसी ने कभी किसी अत्यंत अमीर व्यक्ति को पूरी तरह संतुष्ट और शांत देखा है? क्या किसी करोड़पति को यह कहते सुना है कि अब मेरे पास बहुत कुछ हो गया है, अब मैं सात संगत की सेवा में जीवन लगा दूंगा? हजूर जी फरमाते हैं कि इसी लालच के कारण इंसान कई बार पाप के रास्ते से भी धन कमाता है। इसीलिए वाणी में कहा गया है कि पाप के बिना यह सब नहीं मिलता और मृत्यु के समय यह धन किसी के साथ नहीं जाता। हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं कि धन दौलत हमारे दुख कम नहीं करती, बल्कि हमारी चिंताएं और बढ़ा देती है। इसी कारण महापुरुष कहा करते थे, बड़े बड़े जो दिस्से लोग तिनको ध्यावे, चिंता रोग, कभी इनकम टैक्स का डर, कभी शेयर मार्केट की चिंता, कभी यह भय कि कहीं कोई कर्मचारी हमारी कमाई में से धोखा ना कर जाए। ये सब चिंताएं मन को लगातार घेरे रहती है। अब सोचने की बात यह है कि ऐसी स्थिति में धन हमारे सुख का कारण बना या दुख का। हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं कि यदि हम आज की जिंदगी पर नजर डालें तो सच्चाई साफ दिखाई देती है। आजकल लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स जैसे माध्यमों पर बड़ी बड़ी कहानियां देखते हैं, जहां या तो अमीर लोग देश छोड़कर भाग चुके होते हैं, या जेल में होते हैं, या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। फिर भी हमें यह भ्रम रहता है कि हम धन के सहारे सुखी हो जाएंगे। हजूर जी फरमाते हैं कि हम कोठियों, महंगी कारों और चमक धमक के जरिए अपनी जिंदगी को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इन्हीं चीजों को गिनाने लगते हैं और समझ बैठते हैं कि यही हमारी सफलता और खुशी का प्रमाण है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि हमने तो मालिक से भी दुनियावी चीजें ही मांगनी शुरू कर दी हैं। फिर हजूर जी पद और सत्ता की बात करते हैं। जी, हजूर जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमने इतिहास में कितने राजपाट देखे। सिकंदर जैसे बादशाह की चर्चा करते हुए हजूर जी फरमाते हैं कि उसने आधी दुनिया जीतने का दावा किया, युद्ध किए, कितने लोगों का रक्त बहाया, कितनी स्त्रियों को विधवा किया। जब हजूर जी यह प्रसंग सुना रहे थे, जी उनके स्वर में अत्यंत कठोरता और गहराई थी। जी वाणी इतनी तीव्र थी कि संगत भाव विलय होकर रोने लगी। जी, हजूर जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि जब सिकंदर मृत्यु के निकट पहुंचा तब उसने कहा, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जो मुझे मेरी मां से मिलवा देगा और मेरी बीमारी को ठीक करके मेरा जीवन बचा लेगा, मैं उसको अपनी पूरी दौलत दे दूंगा। हजूर जी फरमाते हैं कि जरा सोचकर देखो, क्या मृत्यु किसी को बख्शती है? जब वह इस संसार से गया तो उसके जनाजे में उसके हाथ बाहर निकाले गए ताकि दुनिया देख ले कि जो खाली हाथ आया था वो खाली हाथ ही जा रहा है। उसका वैभव, उसका राज्य, उसका धन कुछ भी साथ नहीं गया जी। जिस जमीन, जिस दौलत के लिए उसने इतनी बेईमानी की, इतने लोगों की जान ले ली, वो जमीन, वो दौलत आज भी वहीं पड़ी है। हजूर जी फरमाते हैं कि यदि कमाई करनी ही है तो संतमत भी यही सिखाता है कि हक हलाल की कमाई करो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन चलाओ। यदि हम झूठ और छल से धन इकट्ठा करेंगे तो हम मालिक से और दूर होते चले जाएंगे। हमें मालिक के करीब जाना है, उससे दूर नहीं होना है। फिर हजूर जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि हम झूठ बोलकर, गलत रास्तों से कमाकर ये सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए धन जोड़ रहे हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर कई बार हमें छोड़ देते हैं, कई बार हमें छोड़कर चले जाते हैं। फिर भी हम उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं।
उन्हीं से सारी उम्मीदें बांध लेते हैं। हमारी सारी आशाएं उन्हीं पर टिक जाती हैं। हजूर जी फरमाते हैं कि एक और भ्रम हमें घेरता है, मृत्यु का भ्रम। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही आसपास, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जनाजे निकलते हैं। अखबार खोलो, टीवी देखो, हर दिन कोई ना कोई इस संसार को छोड़कर जा रहा है। फिर भी हमें ऐसा भ्रम बना रहता है कि शायद मृत्यु हमें नहीं आएगी। हमें लगता है हम यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। हजूर जी फरमाते हैं कि इस सच्चाई का हमारी चेतना पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। हम मानो अनजान बने रहते हैं। महापुरुष कहा करते थे कि मालिक की योजना क्या है, ये कोई नहीं जानता। वो कब क्या कर दे, किस क्षण किसे बुला ले, ये हमारे वश में नहीं है। मृत्यु कब दरवाजा खटखटा दे, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता। जी, इसीलिए समझदार वही है जो इस अस्थाई संसार में रहते हुए भी उस सत्य की ओर ध्यान लगाए, क्योंकि जो निश्चित है वह यही है कि एक दिन सबको जाना है, और उस दिन हमारे साथ केवल हमारे कर्म और हमारा सच्चा संबंध ही जाएगा। ना कोई रिश्तेदार, ना हमारी धन संपत्ति साथ जाएगी। हजूर जी फरमाते हैं कि भले ही अभी हमारी मृत्यु सामने ना हो, लेकिन हमारी सांसें तो प्रतिदिन घट रही है। हमारी जीवन पूंजी हर दिन कम होती जा रही है। इसीलिए जो समय हमें मिला है वही असली धन है। यही वह अवसर है जिसे हमें माली की ओर लगाने की आवश्यकता है। हजूर जी फरमाते हैं कि प्रतिदिन इस संसार से लाखों लोग चले जाते हैं। उनकी सही संख्या तो स्वयं कुल मालिक ही जानता है। विज्ञान भी आज तक इसका सटीक हिसाब नहीं लगा पाया है। फिर भी हमें कोई झटका नहीं लगता। हजूर जी फरमाते हैं कि हमें तो हर सुबह आंख खुलने पर उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया। लेकिन हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? हम सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल को उठाकर 1-1.5 घंटा उसमें खराब कर देते। हजूर जी फरमाते हैं कि संत मत का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है। संत मत का अर्थ केवल एक पथ नहीं है, बल्कि एक दृष्टि है। हमारी दृष्टि इस समय संसार में उलझी हुई है। इसी कारण कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाएं, भावे गुरु की भक्ति करें, भावे विष कमाएं। हजूर जी समझाते हैं ना कि हम वर्षों से काम धंधे में लगे हुए हैं, रोजमर्रा की दौड़ में फंसे हुए। लेकिन वाणी कहती है कि हमें ऐसे संत की आवश्यकता है जो सहज सुखदाता हो, जो हमें सहज की अवस्था तक पहुंचा दे, जहां भीतर शांति और स्थिरता हो। फिर हजूर जी तीसरी बात बताते हैं जी। हजूर जी फरमाते हैं कि और वो है हमारा अहंकार। हमें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह हम कर रहे हैं, पर जरा सोचिए, क्या हमने अपने जन्म को नियंत्रित किया? क्या हमने तय किया कि किस घर में पैदा होंगे? क्या हमने अपने मित्रों को स्वयं चुनकर जीवन में लाया? क्या हमने अपनी नौकरी या परिस्थितियों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा? हजूर जी फरमाते हैं कि वास्तव में हम केवल एक ही चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण। बाकी सब कुछ मालिक की रजा से चलता है। इसीलिए हजूर जी फरमाते हैं कि हमें हर समय उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस मालिक का शुक्र करते रहना चाहिए, क्योंकि हम पर उसकी अपार कृपा है। हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और फिर सोच बैठते हैं कि ये सब मैंने किया। इसी भ्रम को तोड़ते हुए पांचवें पाशाएं फरमाते हैं, ना कोई नम, ना कोई मूर्ख, ना कोई सयाना, वर्ते सब कुछ तेरा भाना। हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं कि जब मालिक किसी पर दया करना चाहता है तो वह बाहर से कुछ नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर ही एक नई सोच जगा देता है। अचानक हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। इसीलिए कहा गया है, सब कुछ हुक्मी आपदा, सब कुछ हुक्मी जाए, यानी जो भी घट रहा है उसकी रजा के बिना नहीं हो रहा। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि इन बातों को केवल सुनना नहीं है, बल्कि जीवन में उतारना भी है। इन्हें अमल में लाकर अपनी नींव को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां से सच्ची समझ पैदा होती है। जब हम इन सत्यों को गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमें माया का असली स्वरूप समझ आएगा। हजूर जी आगे समझाते हैं, स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि यह जो परमार्थ का मार्ग है ना, यह भीतर की यात्रा है, लेकिन हम इसे बाहर कोचते रहते हैं। कभी किसी इष्ट के आगे सिर झुका लेते हैं, कभी वेद किताबें पढ़ते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं। फिर हजूर जी वाणी की पंक्ति दोहराते हुए कहते हैं, सब कुछ घर में बाहर ना आई, बाहर ढूंढे सो परम बुलाए। हजूर जी समझाते हैं कि जो चीज पहले से हमारे अंदर है उसको हम बाहर ढूंढेंगे तो क्या वह चीज हमें कभी बाहर से मिल पाएगी। बाबा जी भी प्रश्न उत्तर में कई बार समझाते हैं कि हमें उस शब्द की भक्ति करनी है, पर हम शरीर तक ही सीमित रह गए हैं, जबकि हमें शरीर से आगे आत्मा तक पहुंचना है। फिर आगे हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं और पूछते हैं कि रुकावट क्या है, बाधा कहाँ है? वो रुकावट हमारे भीतर का अहंकार है। जब हम सत्संग में आते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे समझ आता है, मन में नम्रता पैदा होती है और अहंकार कम होने लगता है। इसीलिए समझाया गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे भीतर ही निवास करता है, पर हम उनसे परिचित नहीं हैं। जैसे हिरण कस्तूरी की सुगंध से आकर्षित होकर पूरे जंगल में भागता फिरता है, वह दौड़ता रहता है, खोजता रहता है और थक जाता है, पर उसे यह नहीं पता कि जिस कस्तूरी की तलाश में वो भटक रहा है
वो उसकी अपनी नाभि में ही है। ये हमारी हालत है। हम माया के पीछे भागते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, पर संतोष फिर भी नहीं मिलता। हजूर जी आगे फरमाते हुए एक सरल उदाहरण देते हैं कि कई बार लोग चश्मा आंखों पर लगाए रखते हैं और फिर भी उसे ढूंढते फिरते हैं। जब हजूर जी ने यह बात कही तो संगत में हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी जी। फिर आगे इसी तरह कई बार गाड़ी की चाबी जेब में होती है और उसे हम बाहर खोजने लगते हैं। आज हजूर जी ने एक से बढ़कर एक उदाहरणों के साथ समझाया जी। आगे हजूर जी ने फरमाया, घर में क्लेश होता है पर हम समाधान पड़ोसियों से पूछते फिरते हैं। इसीलिए कहा गया है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं मतलब चीज कहीं होती है और हम ढूंढ कहीं और रहे होते हैं। आज सत्संग के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब हजूर जी सत्संग फरमाने में इतने मगन थे कि बीच में हिंदी में बोलने लगे। फिर मुस्कुराकर कहा, भाई मैं तो पंजाबी सत्संग कर रहा हूं, और तुरंत वापस पंजाबी में समझाना शुरू कर दिया जी। फिर आगे आप जी ने फरमाया, तू क्यों भटक रहा है? जिसे तू खोज रहा है वो तेरे ही भीतर है। तुलसी साहिब भी यही कहते हैं कि हम उसे बाहर खोज रहे हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है। हजूर जी फरमाते हैं कि संत इसीलिए आते हैं कि हमें शांत अवस्था में स्थिर कर दे। वो हमें आत्मा और परमात्मा की पहचान भीतर से कराते हैं। वाणी कहती है, 100 जन निर्मल जिन आप पचाता, यानी वही इंसान निर्मल है जिसने खुद को पहचान लिया है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि पहला पड़ाव यही है कि स्वयं की पहचान। हम सत्संग में बार बार कहते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को एहसास करना है, पर जब तक यह अनुभूति भीतर जागृत नहीं होती तब तक यात्रा अधूरी है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आत्मबोध यानी खुद की पहचान करने की प्रक्रिया भी एक ही क्षण में पूरी नहीं होती, उसके भी चरण होते हैं। पहले हमें अपने अस्तित्व का एहसास शरीर के माध्यम से होता है, फिर धीरे धीरे जब हम परमार्थ की ओर कदम बढ़ाते हैं तब भीतर एक गहरी अनुभूति जागती है, असली पहचान का बोध होने लगता है। हजूर जी प्रश्न करते हैं कि हम अपने साथ क्या ले जा सकते? यही विचार मन में आना चाहिए। लेकिन जैसे ही घर में कोई अवसर होता है या समाज में कोई चर्चा चलती है, हम तुरंत राजनीति या दुनियावी बातों में उलझ जाते हैं। रिश्तेदार आते हैं, कुछ कहते हैं और वही बातें हमारे मन पर हावी हो जाती है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं। जो भी सफलता मिलेगी वह कर्म के आधार पर मिलेगी, और सफलता या असफलता केवल हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, उसके पीछे भी किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। यह सब अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि हम इस सृष्टि के मंच पर केवल अभिनेता हैं, लेकिन हम निर्देशक बनने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि निर्देशक तो वो परम पिता है, वो परमात्मा है। हजूर जी फरमाते हैं कि हमें उस सोच तक पहुंचना है जहां हम उसकी रजा में रह सके। जब हम उसकी इच्छा को स्वीकार करना सीख लेंगे तब हमारे लिए वो पर्दा हटेगा, वो द्वार खुलेगा और हमें सत्य का बोध होगा। फिर आगे हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं कि हमें मन की अवस्था से ऊपर उठना है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक सच्चा भजन सिमरन संभव ही नहीं है। आज हमारी स्थिति यह है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल उठा लेते हैं, दिन भर कामकाज में व्यस्त रहते हैं, परिवार को समय ही नहीं देते और देखते ही देखते जीवन बीत जाता है। फिर हम स्वयं को कैसे पहचान पाएंगे? हजूर जी ने फरमाया कि कई लोग बचपन में ही सोच लेते हैं कि उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें सच्चे मार्ग की दिशा दिखा। जैसे पढ़ाई के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती, पहले हमारे माता पिता हमारे गुरु होते, फिर विद्यालय के शिक्षक, उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी मार्गदर्शक आवश्यक है। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, पर वास्तव में हमारे पास एक मार्गदर्शक होता है। आगे की जो बातें हैं वो बहुत ही गहरी और सुनने योग्य है जी। हजूर जी फरमाते हुए समझाते हैं, एक बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ देते हैं कि यदि हमें किसी ऊंचे शिखर तक पहुंचना हो तो हम तैयारी करते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, शरीर को सक्षम बनाते हैं और मानसिक रूप से भी स्वयं को मजबूत करते हैं। क्योंकि ऊंचाई की ओर चढ़ते समय उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय मार्गदर्शक हमारा हौसला बढ़ाता है और कहता है कि इन कठिनाइयों को पार करना ही होगा। इसी प्रकार परमार्थ के मार्ग में भी समझाया जाता है कि नशा नहीं करना चाहिए। यदि हम नशा करेंगे तो मन अस्थिर और अनियंत्रित रहेगा। इसीलिए हमें अपनी नींव मजबूत करनी है। हजूर जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि जब किसी शिखर पर पहुंचना होता है तो पहले नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाते हैं, और जो सच्चा मार्गदर्शक होता है वही हमें सुरक्षित ऊपर तक ले जाता है, ऊपर तक पहुंचा देता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में भी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। वह हमें धैर्य देता है, दिशा देता है और अतः उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है। हजूर जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि जब हमें किसी ऊंचाई की ओर बढ़ना होता है
तो चढ़ाई के दौरान कई प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। ऊपर जाते समय रास्ते में सुंदर नज़ारे भी दिखाई देते हैं, लेकिन यदि हम उन दृश्यों में ही उलझ जाएंगे, उन्हीं दृश्यों को देखते ही रहेंगे, तो शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जो सच्चा मार्गदर्शक होता है वो हमें सावधान करता है कि रुको मत, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, चलते रहो। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि संत मत में भी यही व्यवस्था है। जब नामदान मिलता है तो वह चढ़ाई की शुरुआत है, उसके बाद साधक की यात्रा शुरू होती है। पर मार्ग में अनेक आकर्षण आते हैं, मन इधर उधर भटक जाता है। इसी कारण संत बार बार हमें समझाते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारा असली लक्ष्य शिखर है। हजूर जी फरमाते हैं कि जैसे पर्वतारोहण के समय वर्षा भी होती है, बर्फ भी गिरती है, आंधियां भी चलती है, पर पर्वतारोही का प्यार शिखर पर ही रहता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी, दुख आएंगे ही आएंगी, परेशानियां घेरेंगी, कर्मों का बोझ भी सामने आएगा, पर यह सब यात्रा का हिस्सा है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि जब पर्वत पर चढ़ते समय कोई संकट आता है तो मार्गदर्शक अपने शिष्य को रस्सी से बांधता है। यदि वह फिसलने लगे तो उसे खींचकर संभालता है। ठीक उसी तरह जब हम मालिक की ओर कदम बढ़ाते हैं तो मुर्शिद भी हमें सहारा देता है। वो हमें गिरने नहीं देता, हमें बचाता है, अपनी रहमत की रस्सी से ऊपर की ओर खींचता है। फिर आगे हजूर जी फरमाते हैं कि जब साधक शिखर पर पहुंच जाता है तो जितनी खुशी उसे होती है उससे कहीं ज्यादा अधिक प्रसन्नता उसके मार्गदर्शक को होती है। मुर्शिद भी हमारा सच्चा गाइड है। मंजिल पर पहुंचने वाला तो शीशे होता है, पर आनंद गुरु के हृदय में उमड़ता है। हजूर जी ने एक और उदाहरण देते हुए फरमाया जी कि जैसे माली जीवन भर पौधों को पानी देता है, उनकी देखभाल करता है, और जब वही पौधे फल देने लगते हैं तो सबसे अधिक संतोष माली को होता है। उसी प्रकार जब शिष्य आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके गुरु का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। संगत जी, ये सब कुछ आज 16 फरवरी को डेरा व्यास की धरती पर हजूर जी ने संगत को समझाया जी। संगत जी से मेरी विनती है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जी, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।